जब लग गुरु मिले न साचा, तब लग गुरु करो 10 पांचा। क्या गुरु बदल सकते हैं? क्या गुरु बदलने से पाप लगता है? आध्यात्म के इस मैदान में आखिर सही गुरु कौन है? गीता जी में वर्णित तत्वदर्शी संत कौन है? इन सभी प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। दर्शकों, जब नशे जैसी सामाजिक बुराई किसी परिवार में प्रवेश करती है तो वह घर को नर्क में बदल देती है। यही हुआ दिल्ली की गीता भारद्वाज जी के साथ। इनके पति के नशे की लत ने इनके जीवन को संघर्ष और पीड़ा से भर दिया था। इनके जीवन में एक के बाद एक समस्याएं आती रहीं। माइग्रेन और बवासीर जैसी बीमारियों ने उन्हें 20 सालों तक दवाइयों के सहारे जीने पर मजबूर कर दिया। गीता जी ने हर तरह की पारंपरिक पूजा साधना की, परंतु इन तमाम कोशिशों के बावजूद न इन्हें शांति मिली और न इनके परिवार को सुख मिला। लेकिन फिर तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा लिखित आध्यात्मिक पुस्तक ज्ञान गंगा ने इनकी जिंदगी को एक नई दिशा दी। संत जी से जुड़ने के बाद इनकी हर समस्या का निवारण सहज में हो गया और नर्क भरी जिंदगी सुख में परिवर्तित हो गई। अब गीता जी और इनका पूरा परिवार पूरी तरह स्वस्थ है। तो आइए सुनते हैं गीता जी का साक्षात्कार, संत रामपाल जी महाराज की शक्ति का चमत्कार। नमस्कार जी। सत साहिब जी। क्या नाम है बहन जी आपका? गीता भारद्वाज है जी। बहन जी आप कहाँ से हैं? दिल्ली बरवाला से हूँ जी मैं। बहन जी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? जी मैंने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा 2011 में ली जी। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करती थी? हाँ जी, हमें जो मेरे ससुराल में जो भी भक्ति करते थे हम पहले वो सारी करती थी। मैं व्रत भी करती थी और हरिद्वार भी जाते थे, चंडी देवी पर मनसा देवी सब क्या भी जाते थे, सारे व्रत करती थी जी मैं। और जी हमारे घर में एक नाग देवता की कढ़ाई होती थी जी। जैसे हम दीवार पर एक नाग का सांप का एक चित्र बना के ना फिर सारे परिवार के खाना बना के और हम उसके सामने रखते थे। फिर हम उसकी पूजा करके फिर हम बाद में उस प्रसाद को ग्रहण करते थे। दुआ जी हम करते करते भी मेरे घर में सांप घुस जाया करते जी। जैसे एक दिन तो जी मैं दरवाजे बैठी, इतना 2 लाठी कितना लंबा सांप मेरे पास में बैठा जी। कभी सांप मेरे घर में कांचड़ी छोड़ जाते, कभी सांप के बच्चे पाते जी। ये पूजा करते करते भी नाग देवता की कढ़ाई करते करते भी मेरे घर में सांप बहुत ज़्यादा घुसा करते। मेरा आदमी शराब पीते थे जी। मेरे छोटे छोटे 2 बच्चे हैं, 2 लड़के मेरे जी। शराब पी कर रात को झगड़ा करते, बाहर निकाल देते सर्दी में। मैं दोनों बच्चों को एक शॉल में लपेट के गली में बिठा देता मेरे को। हम बहुत दुखी रहा करते जी। मैं बीमार भी बहुत ज़्यादा रहती थी, सर्वाइकल था, माइग्रेन भी हो गया मेरे को, बवासीर भी हो गई और जी मैंने अपनी बच्चादानी भी निकलवाई। बहुत ज़्यादा परेशान रहती थी जी। मेरे आंत में इन्फेक्शन बता दिया डॉक्टरों ने। मेरा सीटी स्कैन कराया, उन्होंने बता के आंत में वो कैंसर भी हो सकता है। जीटीबी हॉस्पिटल पंथ में मेरी जांच हुई तो वहाँ पे भी रिपोर्ट ठीक से नहीं समझ में आई डॉक्टरों का। डॉक्टर बोले कि दोबारा से सीटी स्कैन कराना पड़ेगा। बहन जी आपने बताया कि आप जो भक्ति साधनाएं करती थी उनसे आपको कोई लाभ नहीं मिला। आपके पति बहुत ज़्यादा शराब पीते थे। आप इतनी परेशान रहती थी कि आप अपने बच्चों को लेकर बाहर गली में बैठ जाती थी। आपको माइग्रेन की समस्या हो गई, आपकी आंत में पानी भर गया। तो फिर संत रामपाल जी महाराज की जानकारी आपको कहाँ से मिली? तो जी मैं जी बहुत दुखी रहा करती। तो मेरे पड़ोस में एक कमलेश भगत नहीं है जी, तो उसने मेरे को बोला तू सारे का इतनी दवाई खा ली, इतने धक्के खा लिए, तो एक मेरे पास पुस्तक है ज्ञान गंगा, तू वो पढ़। तो मैंने ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़ी जी। मैं उस किताब को पढ़ती थी और मैं रोती थी कि यो ज्ञान यो कहाँ था, यो ज्ञान। इतनी दुखी थी कि मैं नू क्या करती भगवान, तो मैं इतनी पूजा करूँ भगवान थारी कि मेरी किस्मत आपने कौन सी से आई, कौन सी कलम पे लिखी है जो मैं इतनी पूजा करते हुए मैं इतनी दुखी हूँ। मेरा दुख क्यों नहीं काटते, तुम किसे भगवान हो। तो फिर जी मैंने वो ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़ी तो मैंने ऐसा ज्ञान कहीं नहीं पढ़ा, कहीं नहीं सुना। जब उसके बाद मैं नाम दीक्षा 2011 में मैं संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा लेने गई। मैं उस दिन रात को बहुत आराम, बहुत शांति से नींद आई। मैंने आश्रम में ही मेरे को बहुत शांति महसूस हुई। उसके बाद मेरे दोनों बेटे भी जुड़ गए संत रामपाल जी महाराज से, उन्होंने भी नाम दीक्षा ले ली। बहन जी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपको कोई लाभ भी प्राप्त हुए?
हाँ जी, मेरे जो आंत में इन्फेक्शन था तो मैंने पंथ में टेस्ट करवाया, उन्होंने दोबारा मेरा सीटी स्कैन किया तो डॉक्टर ने बोले कि आप आंत में इन्फेक्शन था, कैंसर तक जो डॉक्टर बताए थे कि कैंसर का शक था कि कैंसर मिल सकता है। मैंने संत रामपाल जी महाराज से अरदास लगाई कि परमात्मा मेरे ऐसे ऐसे है, तो संत रामपाल जी महाराज ने कहा कि बेटी भगवान पे विश्वास रखो और जो गुरु मंत्र नाम मंत्र दिए हैं दीक्षा, तो जो भक्ति दी है वो भक्ति करते रहो। कि भक्ति करती रही तो मेरे जब डॉक्टरों ने दोबारा से सीटी स्कैन किया तो मेरी रिपोर्ट नॉर्मल आई और आज तक मैंने कोई दवाई नहीं खाई, मैं बिल्कुल ठीक हो गई ना। मैं जी 20 साल से मैं दवाई खा रही थी, अब मैं कोई दवाई नहीं खाती। तो जी मेरे को माइग्रेन की बीमारी थी, मैं अंबेडकर हॉस्पिटल में भी दिखाने गई, दवाई दी, वहाँ से बहुत ज़्यादा दवाई खाई। सब वो जो बोलते जी फिजियोथेरेपी, वो भी बहुत इलाज करवाया जी। सेक्टर 7 गुरुद्वारे के पास में, वहाँ भी बहुत इलाज करवाया, शिकायत करवाने जाती थी जी। और मेरी नसें भी ब्लॉक रहती थी सारी। संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा जब से मैंने ली है, मैं जब से उनका नाम जाप किया है, भक्ति करने लगी हूँ, जब से मेरे सारे रोग सारे दुख कष्ट मेरे खत्म हो। जो बीमारियाँ जी मेरे 20 साल तक थी जी। जो मेरा छोटा लड़का हो गया ना जी, आज वो मेरा लड़का 23 साल का हो गया जी। जब से मेरा छोटा लड़का हो जी, मैं जब से बीमार चल रही थी। अब जब संत रामपाल जी महाराज से मैंने दीक्षा ली, उसके बाद जी मेरी सारी बीमारी, माइग्रेन, सर्वाइकल, आंत का इन्फेक्शन और जी नसें ब्लॉक रहती थी जी, मेरी सारी बीमारी अब दूर होगी। संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा लेने के बाद अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेरे मन को शांति है जी। और जी मेरे घर बिल्कुल झील में गया हुआ था जी, इतना झील में था जी मेरा घर। आज संत रामपाल जी महाराज की दया से मेरा घर से बन गया, सारे घर में टैल पत्थर बन गए जी। ना मेरे घर में जी इतना ही तो पानी ऊपर छत पर पड़ा करता, इतना ही नीचे तो बारिश में भरा करता जी। संत रामपाल जी महाराज की दया से मेरा घर अब बहुत अच्छा बन रहा है। भाई मेरा छोटा लड़का है तो उसको जी डेंगू हो गया था जी। तो डॉक्टरों से उसका टेस्ट कराया तो उसके 43 प्लेट रह गई थी। कि डॉक्टर ने कहा था कि इसका तो सारा खून बदलवाना पड़ेगा, दोबारा से खून चेंज करना पड़ेगा। तो जी मैं तो गुरुजी नाम दीक्षा ले रखी थी, मैं गुरुजी से अरदास करती, मैंने संत रामपाल जी महाराज से मैंने प्रार्थना करवाई कि गुरुजी अगर तू सच्चा भगवान है ना तो मेरे बेटे को जिंदा कर दे, मेरे बेटे ने बचा ले तू। तो जी 2 ही दिन के बाद संत रामपाल जी महाराज ने मेरे को बताया कि बेटी भक्ति करती रह, भगवान पर विश्वास रख, मंत्र जपते रहो, मंत्र मत छोड़ना। मैं मेरा बेटा मंत्र करते रहे, बीमार था जैसे, फिर भी मेरा बेटा मंत्र करता रहा। तो जी संत रामपाल जी महाराज ने इतनी दया करी जी, मेरे बेटे की 2 दिन में 2 लाख प्लेट बढ़ा दी। इस भगवान का, संत रामपाल जी महाराज का मैं बहुत आभारी हूँ। हम संत रामपाल जी महाराज की दया से हम माँ बेटा बहुत खुश हैं। पहले ऐसा था जी, मेरा आदमी शराबी था जी, तो मैं हमारे घर में आटा तक नहीं होया करता। और आज संत रामपाल जी महाराज की दया से मेरे घर में आगे से आगे राशन भरा रहे है। आज मेरे घर में ना तो बीमारी, टोटा भी सारा दूर हो गया, सारी बीमारी दूर चली गई। आज हम बहुत खुश हैं जी। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए। आपकी संत रामपाल जी महाराज ने सर्वाइकल, माइग्रेन की समस्या और आंतों में इन्फेक्शन बगैर ऑपरेशन के ठीक कर दिया। और सबसे बड़ा चमत्कार ये हुआ कि आपके लड़के को डेंगू हो गया था, उसकी प्लेटलेट्स 43 रह गई थी, उसको दूसरे अस्पतालों में रेफर कर दिया गया। संत रामपाल जी महाराज ने उसको जीवन दान दिया और अगले ही दिन एकदम उसकी 2 लाख प्लेटलेट हो गई बगैर कुछ खून चढ़ाए हुए। तो ये बहुत बड़ा चमत्कार है। संत रामपाल जी महाराज ने आपको और आपके बच्चों को भी जीवन दान दिया। आपके ऊपर दुखों का कहर टूटा हुआ था। तो जो माताएं बहनें आपको देख रही हैं, वह भी किसी न किसी तरीके से दुखी हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगी? मैं भगत समाज से यह प्रार्थना करना चाहती हूँ कि भाई जैसे मैंने सारे के धक्के खा लिए थे जी, मेरी तो यहीं पर सारा रोग कटा, रोग का निवारण संत रामपाल जी महाराज के शरण आने से मेरा रोग निवारण होया है। कि आप भी इधर उधर भटकने से अच्छा है संत रामपाल जी महाराज के शरण में आओ और अपना कल्याण करवाओ। यहाँ इस पृथ्वी का सुख है ये तो गुरु संत रामपाल जी महाराज जी रूंगे में देते हैं। और असली तो भक्ति मोक्ष की है कि हमारा जन्म मरण तो पीछा छूट जाए, ये भक्ति देते हैं हमारे संत रामपाल जी महाराज। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आ सकते हैं?
टीवी पे जी इतने चैनल आते हैं जी, सत्संग आता है तो नीचे एक पट्टी आती है जी, उसमें नंबर हैं, SMS करो जी और उन नंबरों पे अपना कांटेक्ट करो और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ले सकते हैं और अपना कल्याण करा सकते हैं। धन्यवाद बहन जी। सत साहिब जी। अब जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग के माध्यम से उस अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में जानते हैं जिसके माध्यम से आप भी प्राप्त कर सकते हैं ऐसे आध्यात्मिक, मानसिक और भौतिक सुख जो अभी तक आपने सिर्फ मीराबाई, ध्रुव, प्रहलाद जैसे कुछ ही भक्तों की जीवन कथा में सुने होंगे। अब सुनिए तत्वदर्शी संत के संग शास्त्र अनुकूल भक्ति सत्संग, ऐसा अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञान जिसका है सर्वधर्मों के पवित्र शास्त्रों में प्रमाण। राजा बनकर चक्रवर्ती राजा भी बन सकता है सुनक ऋषि की आत्मा। फिर नरे पाप को माओगा, किते शिकार खेलेगा, किते और उद्मस्त रहेगा, किते सेना मरवाओगा युद्ध कर करके, पृथ्वी यहीं छोड़ रह जाएगी, युद्ध के खाओगा। उसके बाद फिर 84 लाख योनियों में चक्कर में आओगा, ये कुत्ता बनेगा और इस कुत्ता बनकर इसके शर में कीड़े पड़ेंगे। वो जितने सैनिक इसने मारे थे 72 करोड़, वह सारे इसको चुन चुन कर खाएंगे। अब गीता ज्ञानदाता कहता है कि ये ज्ञानी आत्मा है तो उदार है, यानी समर्पित है भगवान के लिए, लेकिन ये मेरे वाली घटिया साधना में ही लीन रहे, मेरी अनुत्तम गति में रहे कि जन्म मृत्यु मेरी भी रहेगी और ये भी 84 लाख योनियों में चक्कर काटते रहेंगे, ब्रह्मलोक में जाओगे, फिर पुनरावृत्ति में आओगे। अपने आत्मा ये है तत्व ज्ञान। अब क्या बता सुख संवेद में 72 अक्षौणी खा गया यो चुनक ऋषि सुअर एक, ये दे धारे जोरा फिर ये सभी काल के वेख। ओए होए, कहते हैं 72 अक्षौणी अक्षय करी, 72 अक्षौणी का नाश कर दिया, 72 करोड़ सेना खा गया यो चुनक ऋषि सुअर एक। ऋषि जैसे एक मुनि और फिर मुनिवर यानी मुनियों में श्रेष्ठ, और फिर मुनीश्वर यानी मुनि वर्ग तभी श्रेष्ठ, उनका भी मालिक उनसे भी तगड़ा, यानी तीसरी क्वालिटी का माना जाता था ऋषिश्वर। जैसे कि एक ईश्वर और तीसरा परमेश्वर, तो इसी प्रकार इनकी स्थिति होती है। ईश ना ऋषि, ऋषिवर ऋषियों में श्रेष्ठ, और फिर ऋषिश्वर ऋषि श्रेष्ठ, ऋषियों से भी श्रेष्ठ, यानी सबसे बढ़िया ऋषि का यू कर्म। 72 अक्षौणी खा गया ये चुनक ऋषि सुअर एक, ये दे धारे जोरा फिर ये सभी काढ़ के बेखे। ये तुमने दिखे भगत। और ऋषि कहते हैं चलती फिरती मौत है, ये तोब के गोले थे, ये दे धारे मौत, जोरा माने मौत या चलती फिरती मौत। कोई थोड़ा सा बोल पड़ेगा तेरा नाश होगा, नाश कर सको तुम भला कैसे कर सकते, क्योंकि तुम काल के पुजारी, ये भला कर ही नहीं सकता जीव का। तो यहां गीता ज्ञानदाता इसलिए कहता है कि मेरी भक्ति जो करते हैं ज्ञानी आत्मा, ये है तो नेक, पर तत्वदर्शी संत ना मिलने से ये मेरे वाली अनुत्तम गति में, घटिया गति में, मेरे वाली इस स्थिति में, मेरी गति माने जो ओम नाम से होने वाली जो गति है, मोक्ष है, मेरे से प्राप्त होने वाले मोक्ष तक सीमित रहे। यू किसा मोक्ष ब्रह्मलोक में रहे 1000 वर्ष, फिर आगे धक्के खान, ईसा मोक्ष है मेरा। गीता ज्ञानदाता कहता अपने आत्मा देखना रहस्य इस गीता जी में। गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 19 में स्पष्ट कर दिया, बहुनाम जन्मानाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ है। ओए होए, क्या बताया है कि बहुत बहुत जन्मों के किसी अंत के जन्म में कोई ज्ञानी आत्मा माम प्रपद्यते, मेरी भक्ति करता है ब्रह्म तक की, ना तो नीचे की जय गणेश देवा जय गणेश देवा, इन पत्थर की पूजा मंडे रहते लगे रहते। कोई एकाध करता है ब्रह्म साधना और वो बता दी बात घटिया है मेरे वाली, फिर कहते हैं वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ है। ओए होए,
ये बताने वाला कि वासुदेव का अर्थ क्या होता है, जिस परमात्मा का सबके ऊपर अधिपत्य हो, वो सर्वशक्तिमान सर्वगतम ब्रह्म, उसको वासुदेव कहते हैं। वेद में वासुदेव परमेश्वर कबीर जी के लिए उपमात्मक लिया गया है। अरिनन वासुदेव ला दिया श्री कृष्ण के, कर श्री कृष्ण तो वासुदेव का बेटा था। और वासुदेव एक व्यक्ति था जिसका नाम वेदों से ही उनके गुरुओं ने सेलेक्ट करके लिख दिया। श्री कृष्ण वासुदेव नहीं था, ये तो एक ब्रह्मांड में एक विभाग का मंत्री है, सतोगुण विभाग का। और परम अक्षर परम पूर्ण परमात्मा असंग ब्रह्मांड के स्वामी है, वो है वासुदेव। और वही पूजा के योग्य है, वही मोक्षदायक है, वही पाप नाशक है, और वो सबका मालिक है, सबका धारण पोषण करने वाला। कहते हैं ये बताने वाला संत बड़ी मुश्किल से मिलेगा अर्जुन, कि वासुदेव ही सब कुछ है, उसकी भक्ति करो और की त्याग दो। वो पाप नाशक है, सबका पालक है, सृष्टि रचनहार है। कहते ये बताने वाला महात्मा तो सुदुर्लभ है, बड़ी मुश्किल से मिलेगा। और पुण्यात्मा आपको आसानी से मिला दिया दाता ने, धन आपके माता पिता जिससे जन्म हुआ। ये देखिएगा, हम यही पढ़ रहे हैं गीता अध्याय नंबर 7 का, और श्लोक नंबर हम 18 पढ़ लिया। अनुत्तम का अति उत्तम करा क्या मूर्खा ने। अब 19 में क्या कहा है कि बहुनाम जन्मानाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। बहुनाम जन्मानाम अंते, बहुत बहुत जन्मों के अंत के जन्म में कोई ज्ञानवान ज्ञानी आत्मा मुझे मेरी भक्ति करता है। वासुदेव सर्वम इति स महात्मा सुदुर्लभ है। ओए होए, ये बताने वाला कि वासुदेव ही सब कुछ है, सर्वम, वही मालिक है, वही सबका जनक है, सबका पालक है, पाप नाशक है, भक्ति योग्य है, पूर्ण मोक्षदायक है। ये बताने वाला साधु संत तो बड़ी मुश्किल तय मिलेगा। इनका अनुवाद देखिए, बहुत जन्मों के अंत के जन्म में तत्व ज्ञान को प्राप्त पुरुष, सब कुछ वासुदेव ही है। या नीचे लिखा भी उन्होंने, अर्थात वासुदेव के सिवा अन्य कुछ है नहीं। बिल्कुल सही है, इन वासुदेव श्री कृष्ण मान रखा था, ये उस पर कह रहे, इसका अर्थ ये सही है, सब कुछ वासुदेव ही है। इस प्रकार मुझको बचता हुआ महात्मा सुदुर्लभ है। कर दिया ना अज्ञानी, इन्होंने बकवाद कर दी सारी। इसका सीधा सा अर्थ है, देखो संस्कृत पढ़ेंगे, बहुनाम जन्मानाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। बहुत बहुत के अंत के किसी जन्म में ज्ञानी आत्मा मेरी भक्ति करता है। और वासुदेव सर्वमिति, वासुदेव ही सब कुछ है, इति यह बताने वाला स महात्मा सुदुर्लभ है। वो संत तो बड़ी मुश्किल से मिलता है। एक समय परमात्मा मिले थे आदरणीय गरीबदास साहिब जी को, कबीर साहब, गांव छुड़ानी, जिला जज्जर, हरियाणा। उसके पश्चात उनको ये ज्ञान पर कंप्लीट दे ही दिया था, अपने से परिचित करा दिया था, सतलोक ले गए थे, वापस छोड़ा था। तो उस एक समय पंजाब का रहने वाला लुधियाना के पास एक वासियर गांव है, वहां का एक 800-900 बीघे का जमींदार था, सरदार जी, उसका नाम था राम राय। ये सिंह तो गुरु गोविंद सिंह के बाद लगाने लगे हैं, पहले तकरीबन मिलते जुलते हिंदुओं वाले नाम ही थे इनके। तो उसको एक दिन कभी गरीबदास जी की वाणी ब्रह्म वेदी सुन ली किसी भगत के द्वारा, जो गरीबदास जी का शिष्य था। उससे उसने पूरा एड्रेस लिया उस संत का, वो आकर्षित हो गया इस वाणी पर, किसी महापुरुष की वाणी, और अब वर्तमान में जीवित है, तो लाभ उठाना चाहिए, क्योंकि ये वाणी के बनबज हैं। सिख पंजाब के लोग बड़े आदर करते हैं पर संतों की वाणी का और संतों का। अब वो वहां से चल पड़ा एड्रेस लेकर, छुडानी गांव का 200 किलोमीटर पैदल आया, किधर रेल थोड़ी बहुत, ट्रेन भी ना होंगी जब तक तय। जैसे तैसे वो छुडानी पहुंचा। अब उसने केस सोच रखा था, ये लंबा प्रकरण बन जाएगा, मैं बताता हूं आपको। तो जब गरीबदास जी से मिला, उन्होंने ज्ञान सुना,
सारा ज्ञान सुन के तो दाना दाना गिन दिया गरीबदास जी ने। तो वो कहने लगे महाराज ये ज्ञान तो आज तक किसी ने बताया नहीं हमारे को। परमात्मा बोले कि हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात तुलाहा भेद नहीं पाया काशी माए कबीरवा। कि आपके नानक जी को भी परमेश्वर मिले थे, उनको ज्ञान था, लेकिन उस वाणी को समझ नहीं सकते तुम। उसका नाम झुमकरा भी था, क्योंकि गाँव में दो दो नाम रख लिया करें। गाँव में एक तो राम राय उर्फ झुमकरा, यानी वो गढ़ा डामाडोल सा दिमाग का आदमी था। एक बात ने कई बार पूछा करता, अविश्वास सा रहता था उसको, जिस कारण से गरीबदास जी ने उसको इसी नाम से पुकारा था। झुमकरा उर्फ नाम झुमकरा था। झुमकरा से ज्यादा जाना जाता आदमी जिसका शॉर्ट नाम होगा मुंह में, वही ज्यादा प्रसिद्ध होता है। तो इसलिए अपने गरीबदास जी के ग्रंथ में एक अंग है झुमकरा, जो सरदार जी को समझाया था। क्या कहा था? तत्व भेद कोई ना कहे रे झुमकरा, ये पैसे ऊपर नाच सुनो राई झुमकरा। कोटो मध्य कोई नहीं रे झुमकरो, और वो में कोई गर्क सुनो राई झुमकरा। के तो पैसे ऊपर नाच हो रहा है, संत नहीं है, इनको तत्व भेद है ही नहीं, ना कोई जानता ना कह सकता। और कहते करोड़ संतों में कोई संत नहीं मिलेगा इस तत्व भेद का ज्ञाता, तत्व ज्ञान का ज्ञाता। कोई अरबों में कोई गर्क सुनो रहा झुमक रहा, अरबों में। हुई अब पूरे विश्व की कितनी आबादी है? 5 अरब से ऊपर। और एक ये दास है जो तत्व ज्ञान का ज्ञाता वर्तमान के अंदर है। तो गरीबदास जी कहते हैं कोटो मध्य कोई नहीं रे झुमकरा। करोड़ संतों में नहीं पाओगे इस ज्ञान का ज्ञाता। और कंप्लीट कोरस हो उसके पास, पूरे मंत्र हो। ग्रक माने सैचुरेटेड, कंप्लीट इन ऑल रिस्पेक्ट। देसी भाषा ग्रक, यानी कति कंप्लीट, जिसमें कोई कसर ना हो, ऐसा संत। कहते कोटो मध्य कोई नहीं रे झुमकरा, करोड़ों में कोई नहीं है, अरबों में कोई गर्क सुनो रही झुमकरा। तो यहाँ गीता जी भी वही कहती है, बहु नाम जन्माना मनते ज्ञानवान माम पर्वते, वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ है। कि ये बताने वाला कि वासुदेव यानी सर्वशक्तिमान परमात्मा जिसका सबके ऊपर अधिपत्य है, वो वासुदेव है। जैसे ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शिव जी, ये सबके ऊपर, सबके मालिक नहीं है। वासुदेव माने सबके ऊपर जिसका वास है, जो सबका मालिक है। ये केवल ब्रह्मा विष्णु महेश एक एक विभाग के एक ब्रह्मांड में मालिक है। ये कुल के मालिक वासुदेव नहीं है। सरपुरुष यानी ज्योति निरंजन कालीन का पिता ब्रह्म, ये केवल 21 ब्रह्मांड का मालिक है। ये कुल का मालिक नहीं, ये वासुदेव नहीं है। अक्षर पुरुष केवल 7 सिंह ब्रह्मांड का मालिक है। ये कुल का मालिक नहीं है, ये वासुदेव नहीं है। परम अक्षर ब्रह्म ये ओवरऑल कंट्रोलर है, सब का मालिक है। ये वास्तव में वासुदेव है, वो कबीर परमात्मा। हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद न पाया, वो काशी महे कबीर हुआ। गरीबदास साहिब जी को परमात्मा ले गए थे सतलोक सचखंड, वापस छोड़ा था। तब उन्होंने बताया नानक साहिब जी को भी परमात्मा लेकर गए थे, उन्होंने वापस छोड़ा। और भी दादू साहिब जी को भी, बहुत से महापुरुषों को, जिनके शुभ नाम दास बार बार आपको दोहराता है। तो क्या बताया है कि अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति नहीं भारे, ये सतगुरु पुरुष कबीर हैं कुल के सृजनहार। वो कौन कबीर? काशी जात दुलाहा भेद नहीं पाया, काशी माए कबीर हुआ। ये है वो परम अक्षर ब्रह्म, जिसके विषय में गीता ज्ञानदाता 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में और 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में कहता है कि अर्जुन, सर्वधर्मान परिताज माम एकम शरणं व्रज, अहम तवा सर्व पापे भयमोक्षामि मा शुच। कि मेरे 70 के ओम नाम के जाप की और ये 500 यज्ञ जो करता है तू,
ये मेरे सत्र की जो ओम नाम की, क्योंकि पूर्ण परमात्मा के पाने का 3 मंत्र का जाप है। ओम तत्सत, ओम ब्रह्म का, सरपुरुष का, तत् और सत्य सांकेतिक है। गीता अध्याय नंबर श्लोक नंबर 23 में तत् सांकेतिक है, तत् और ओम मिलकर ये 2 अक्षर का मंत्र बनता है, इसको सत्यनाम कहा गया है। और सत ये सार नाम है, ये परम अक्षर ब्रह्म का मंत्र है। तो यहां बताया है कि 18वें अध्याय के 66वें श्लोक का ये अर्थ है कि सभी मेरे सत्र की जो धार्मिक साधनाएं हैं, अनुष्ठान तने किए हैं ओम नाम के जाप की, मुझे दे दे वह भक्ति, फिर मैं तुझे मुक्त कर दूंगा। क्योंकि हम ओम नाम के जाप की कमाई ब्रह्म लोक में खर्च कर देते थे, हम कंगाल के कंगाल होकर गधे बनकर घूमते रहते थे, ये हम इसके मजदूर बने रहे। अब हम इसको ओम नाम का जाप दे देंगे, ये हमें छोड़ देगा, फिर हम सतलोक में चले जाएंगे अपने परमात्मा के पास। तो ये भी कहता है सर्वधर्मान परित्यज माम, मेरे स्तर की सब पूजा मुझे मत छोड़ दे। एकम शरणम व्रज, एक मन जिसके बराबर दूसरा ना हो, सर्वशक्तिमान की शरण में जा, तब मैं तुझे सब पापों से मुक्त कर दूंगा। फिर जब हम इससे कर्ज मुक्त ही होगे, फिर इसका हमारा लेना देना क्या रहा, ये क्या मांगा हमारे ऊपर। तो इस प्रकार हम सतलोक जाएंगे और गीता ज्ञानदाता उस परम अक्षर ब्रह्म सत्य पुरुष कबीर साहिब की शरण में जाने को कह रहा है कि जहाँ उसकी शरण में जाने से ही तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा, शाश्वत स्थान को प्राप्त होगा। और मेरी शरण में रहेगा तो अर्जुन जन्म मृत्यु तेरी भी होगी मेरी भी होगी। और मेरे पुजारी का क्या हाल होगा, चुनक ऋषि की कथा तेरे को सुना दी। तो पुण्यात्माओं, आपका सौभाग्य है, आपको ये अनमोल वचन अनमोल ज्ञान सुनने जोगा बनाया। पहले तो भगवान ने आपको विद्वान बनाया, शिक्षित किया, और दास को इसका जानकार बनाया। आज आपके रूबरू ऐसा बना दूंगा जैसे पहली का कहता हुआ, अगर वेद गीता और पुराणों को आप याद रखोगे। बोलो सतगुरुदेव। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्व सृष्टि रचनहार कबीर देव कबीर साहेब अल्लाहु अकबर सर्व सृष्टि रचनहार कबीर परमेश्वर जी की असीम रजा से आप सभी पुण्यात्माएं सत्संग सुनने के लिए उपस्थित हुए। सत्संग की महिमा बताते हुए परमेश्वर स्वयं हमें सतर्क करते हैं। सतगुरु के दरबार में जाइयो बारंबार, ये बोली वस्तु लखा देवे हैं सतगुरु दातार। सत्संग की आधी घड़ी और तप के वर्ष हजार, तो भी बराबर है नहीं यूं कहें कबीर विचार। संत मिलन को जाइयो दिन में कई बार, आसोज के में जो ये गणा करे उपकार। सभी पुण्यात्माएं आप सत्संग के अंदर उपस्थित हुए हो, आपके जन्म जन्मांतर के बहुत ही पुण्यक्रम आपके साथ हैं। सकल पदार्थ है जगमाही और कर्महीन नर पावत नाही। आप वो सौभाग्यशाली प्राणी हो जिनको ऐसे समय में मानव शरीर प्राप्त हुआ है जिस समय में मोक्ष होना है इस प्राणी का। ये परमात्मा के द्वारा पूर्व निर्धारित किया हुआ था ये समय, और इस समय जिनको मानव शरीर प्राप्त हुआ है वो बहुत ही पुण्यकर्मी प्राणी है। उनसे भी पुण्यकर्मी वो प्राणी हैं जो सतलोक आश्रम बरवाला जिला हिसार हरियाणा में आकर के इस यथार्थ ज्ञान को सुनते हैं और फिर दीक्षा प्राप्त ले लेते हैं। तो आप यहाँ पर दोनों प्रकार की पुण्यात्माएं उपस्थित हैं। कुछ तो प्रथम बार सत्संग सुनने के लिए भी आते हैं, तो यहाँ आना भी परमात्मा की रजा बिना नहीं हो सकता। भक्ति मुक्ति के दाता सतगुरु
ये भटकत प्राण फिरंदा, उस साहिब के हुक्म बिना नहीं तरवर पात हिलंदा। आपके ऊपर मेहर की है दाता ने, आप यहां तक पहुंच गए। आज से आपके शुभ कर्म स्टार्ट हो गए, और जो लगातार आ रहे हैं वो तो अपने शुभ कर्मों की माल गाड़ी भरने लग रहे हैं, जिनकी हमें आवश्यकता युगों युगों से थी, जो हम अभी तक संग्रह नहीं कर सके, ना हमें कोई ऐसा मार्ग मिला। आप वो पुण्यात्मा हैं, परमात्मा आपके लिए भटक रहा है, लेकिन आपने काल की भांग घनी पी रखी है। आप अपने बाप को भी पहचानने में असमर्थ हैं। कबीर ये माया अटपटी, सब गट आन अड़ी, किस किस को समझाऊं या कुएं भांग पड़ी। कबीर इस संसार को समझाऊं कै बार, ये पूछ पकड़ के भेड़ की भाई उतरा चावे पार। परमात्मा कहते हैं कि काल ने अपने किस ब्रह्मांड के अंदर एक ऐसी भांग डाल रखी है अज्ञान की और यहाँ के अक्षणिक नकली सुखों की। हम इसी को प्राप्त करके मदमस्त होगे, बेटे होगे, बेटी होगी, कार और कोठी होगी, और जिनके पास ये सुविधा नहीं है वो उसको प्राप्त करने के लिए सिर डड़की बाजी लगाए बैठे हैं। और परमात्मा सत्संग के माध्यम से आपको याद दिलाते हैं, भाई काया तेरी है नहीं, ये माया कहां से हो। उद्यम कर और नाम जपो, मनुष्य कर्म है दो। कबीर काया तेरी है नहीं, ये माया कहां से हो। चरण कमल में ध्यान रखो, इन दोनों को खो। ये बोले प्राणी, जब तेरा शरीर अपना नहीं, इसको भी छोड़कर जाएगा और यहाँ कोठी बंगले कार बनाने में अपना जीवन नाश कर रहा है, ये तो बने बनाए यहाँ रह जाएंगे। और जिन बच्चों के लिए तू इतना कुछ पाप भार सिर पर ले रहा है, रिश्वत लेकर, चोरी करके, मिलावट करके, सारा दिन झूठ बोल बोल के, तो बच्चों के भी कर्म बिगाड़ रहा हुआ कि सुखी हो सकते हैं। ऐसे अनर्थ के धन को खा के उनके भी कर्म फोड़ रहा है। तो ये ज्ञान सत्संग से होता है। परमात्मा के विचार बताए जाते हैं। सत्संग उसे कहते हैं जिसमें सत्य आधार हो, झूठ ना हो। तो आज का जो विषय दास आपको बताना चाहता है कि आप बहुत पुण्यकर्मी प्राणी हैं, और उन पुण्यकर्मी प्राणियों में से हो जिनके पीछे भगवान बहुत दिनों से भटक रहे हैं। आप किसी ना किसी जन्म में जब परमेश्वर आते हैं और अपना ज्ञान बताते हैं, उस समय या कभी इस कलयुग के इस बिचली पीढ़ी वाले समय में भी आपका जन्म हुआ है, जिस कारण से आज तक आपको ऐसे घोर कलयुग में भगवान की चाह शेष है। नहीं तो वैज्ञानिक पाक गए, दो थोड़ा सा ये इंग्लिश सीख ली, थोड़ी सी अटपट सीख ली, कोई उच्च पोस्ट बन गई, छोटा मोटा कोई राजनेता बन गया, धरती तोल रहा है, हर मृत्यु के बाद गधा बनेगा, वो आंखें नहीं इसके पास। तो उन आंखों का ऑपरेशन सत्संग में किया जाता है कि इसके बाद भी जीवन है, जिसको तू इतने तक सीमित है, इसके आगे भी कुछ बहुत भयंकर पीड़ाएं हैं आपके जीवन में, वो यहाँ याद दिलाई जाती है। कबीर साहब कहते हैं, जो जन मेरी शरण है ताका हूँ मैं दास, गेल गेल लाग्या फिरूं जब तक धरती आकाश। गोता मारू स्वर्ग में जा पाठू पाताल, कहे कबीर ढूंढता फिरूं अपने हीरे मोती लाल। परमेश्वर कहते हैं कि जो एक बार मेरी शरण में आ गया, हमने गलती तो बहुत भयंकर कर रखी है पुण्यात्माओं। जब आप सृष्टि रचना को पढ़ोगे, सुनोगे, बहुत बार सुनाई है, आगे भी सुनाते रहेंगे,
आज विषय दूसरा है। तो उससे आपको पता चलेगा कि हम कैसे सुख स्थान को छोड़कर और यहां किसी गंदे लोक में आ गए। एक पल का विश्वास नहीं अगला सांस आएगा कि नहीं आएगा, और हम सारा दिन फूले फिरते रहते हैं, पता नहीं क्या क्या जुल्म कर देते हैं। और इस मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है, ये सत्संग के बगैर पता नहीं चलता, और सत्संग हमें मिलता नहीं। सत्संग कई संत करते हैं तो उनको ज्ञान नहीं, वो केवल अटपट खटपट कर रहे हैं और काल की प्रेरणा ही उनके अंदर प्रभावित है, तो उनके पास संपूर्ण ज्ञान नहीं और ना समाधान है उनके पास। तो ये परमात्मा कभी कभी रजा बख्शते हैं, तो जो रजा आज आपके ऊपर है इसका पूरा विश्व लाभ उठाओ। परमात्मा कहते हैं चारों युग में संत पुकारे और कूक कहा हम हेल रे, हीरे माणक मोती बरसे ये जग चुगता ढेल रे। परमात्मा कहते हैं मैं चारों युगों में आया और अच्छी आत्माओं पुण्यात्माओं को भक्तों को मिला, उनको अपने से परिचित कराया। उसके उपरांत उनको सचखंड सतलोक उस अविनाशी शाश्वत स्थान पर लेकर गया, फिर उनको वापस छोड़ा। उन महापुरुषों ने फिर मेरे से प्राप्त उस ज्ञान के आधार से मेरी महिमा का गुणगान किया, और मैंने स्वयं भी ये जानकारी रह रहकर प्रत्येक युग में आकर के दी। लेकिन आप इतने इस काल की भांग पीकर इतने मदमस्त हो गए हो कि मुझे पहचान नहीं पा रहे, और आपने जो ज्ञान सुना है वो अभी तक अधूरा सधूरा सुन रखा है। तो क्या बताते हैं परमात्मा, सतयुग में सत सुकृत कह टेरा, त्रेता नाम मुनींदर मेरा, द्वापर में करुणा में कहाया, कलयुग नाम कबीर धराया। तो परमात्मा कहते हैं मैं चारों युगों में आया और प्रत्येक युग में मैंने आकर के आप जी को यथार्थ ज्ञान दिया, लेकिन आप इस काल के अज्ञान को इतना ग्रहण कर चुके होते हो, मेरे इस तत्व ज्ञान को सुनना भी पसंद नहीं करते। तो पुण्यात्मा परमात्मा आपके लिए भटक रहे हैं। परमात्मा कहते हैं मैं रोवत हूं सृष्टि को, ये सृष्टि रोए मोहे, कहे कबीर इस वियोग को समझ नहीं सकता कोई। आप तो सभी परमात्मा के लिए भटक रहे हो। हे परमात्मा हमें सुखी करो, हे परमात्मा हमें सुख दो, हमें ऐसे संकट आया है इसे मुक्त करो। और मैं कह रहा हूं कि मैं परमात्मा हूं, तुम मेरी शरण में आओ, जैसे मैं बताता हूं ऐसे क्रियाएं करो, तुम्हें यहां भी सुख दूंगा और आपका मोक्ष भी करूंगा। लेकिन आप अपने भगवान को नहीं पहचान पा रहे हो, और किसी के सामने आप जिक्र करते हो प्रथम बार कि कबीर इज गॉड, कबीर परमात्मा है। वो पूछेगा कौन कबीर? काशी वाला धानक कबीर। तो वो एकदम रिजेक्ट करेगा कि नहीं ये आप गलत कह रहे हो, ये भगवान हो ही नहीं सकता। तो कैसी भूल पड़ी आप कहे, भगवान को तो भगवान मानने को तैयार नहीं, और जो परमात्मा है नहीं उनको हम परमात्मा मान बैठे। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 3 पुरुष बताए। एक सरपुरुष जिसे ज्योति निरंजन भी कहते हैं, 21 ब्रह्मांड का स्वामी। एक अक्षर पुरुष जो 7 ब्रह्मांडों का मालिक है, और तीसरा उत्तम पुरुष है तू अन्य परमात्मा इति उदाहरते, ये लोग तरम आविश्य विभर्ति अवेश्वर है। कहते वो श्रेष्ठ परमात्मा तो इन दोनों से न्यार और है, जो सर्व का पालन करता है, सबके ऊपर ओवरऑल कंट्रोलर है, और वो है परमात्मा। उत्तम पुरुष है तू अन्य परमात्मा इति उदाहरते, ये संस्कृत मूल पाठ है।
उत्तम पुरुष यानी श्रेष्ठ प्रभु तो कोई और है मालिक, जिसको परमात्मा कहा जाता है। तिथि सिद्धम, इस उस अक्षर परम अक्षर ब्रह्म के अतिरिक्त कोई परमात्मा भी नहीं है, श्रेष्ठ आत्मा नहीं है। वैसे तो हम एक दूसरे की तुलना में एक दूसरे को श्रेष्ठ कह ही देते हैं, परमात्मा तो एक ही है। परमात्मा का सीधा सा अर्थ होता है श्रेष्ठ आत्मा, जिसमें कोई भी न्यूनता ना हो किसी प्रकार की। उसके बाद आप जितने भगवानों को इस परमात्मा की डेफिनेशन से जांचोगे तो आपको कोई परमात्मा नहीं मिलेगा। ब्रह्मा विष्णु महेश में कितनी त्रुटियां आपके समक्ष हैं। ब्रह्मा जी अपनी पुत्री को देखकर उसके ऊपर आसक्त हो गया था। विष्णु जी ने पता नहीं श्री कृष्ण रूप में कितनी औरतों को ग्रहण किया। और भी छोटी मोटी गलतियां, जैसे एक राक्षस था, उसकी पत्नी पतिव्रता थी, वो मर नहीं रहा था। विष्णु ने खुद राक्षस का रूप धारण करके उसकी पत्नी के पास जाकर दुष्कर्म किया, उसका पतिव्रता धर्म भंग किया, तब वो मरा और फिर वह तुलसी नाम जानी गई। तो इस तरह की बहुत सी, ये परमात्मा की संज्ञा में नहीं आते, लेकिन हमसे श्रेष्ठ हैं, इसलिए हमारे लिए परमात्मा ये माने गए हैं, हमारे प्रभु हैं। इसलिए भगवान शंकर जब भगवान विष्णु के पास पहुंच गए और उनसे कहा कि आपने सागर मंथन के समय एक मोहनी रूप बनाया था स्त्री का, और उसको देख करके देवता, ये राक्षस लोग जो है मोहित हो गए थे। मैं आपका वो रूप देखना चाहता हूं। भगवान विष्णु ने बहुत मना किया कि ये कोई समय था, मैं कैसे औरत बनूं, लेकिन आग्रह ज्यादा कर देने से उन्होंने उनको चकमा दे करके, सामने बाग था उनके महल के सामने, उसमें एक स्त्री लड़की रूप धारण किया और वहां घूमने लगे। अभी आपने सुने जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगलमय सत्संग प्रवचन। आइए अब सुनते हैं उन भक्तों के अनुभव जिन्होंने संत रामपाल जी महाराज के प्रमाणित ज्ञान से प्रभावित होकर नाम दीक्षा लेकर अनेकों लाभ प्राप्त किए। नमस्कार दर्शकों, शिक्षित होना आजकल व्यक्ति के लिए सबसे बड़ा वरदान है, या यूं भी कह सकते हैं कि प्रभु की विशेष कृपा है, क्योंकि शिक्षित व्यक्ति आज के समय में सही गलत की परख आसानी से कर सकता है। आज आपको ऐसी ही शिक्षित महिला की दास्तां से रूबरू करवाएंगे। ये हैं महाराष्ट्र की रूपाली पाटिल जी, जो कि एक शिक्षित महिला हैं, और इन्होंने अपनी शिक्षा का सही प्रयोग किया और सही समय पर सही संत की पहचान कर नाम दीक्षा ले ली, जिसके फलस्वरूप ऐसा अद्भुत लाभ हुआ जिस पर शायद आज का विज्ञान पर भरोसा रखने वाला वर्ग विश्वास न करे, पर यह वास्तविक सच्चाई है। आप हैरान रह जाएंगे कि इन्हें कैंसर जैसे भयंकर लाइलाज रोग से मुक्ति मिली है, पति का नशा छूटा है और बच्चे की शारीरिक बीमारी ठीक हुई है। दर्शकों, आपको बता दें, रूपाली जी ने तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली। उन्हीं की शरण में जाने मात्र से उन्हें ये अद्वितीय लाभ मिले हैं, और साथ ही संत जी के शुभ आशीर्वाद से इनके बच्चे की तबीयत में बिना दवाई के सुधार आया है। अब सुनिए रूपाली जी के जीवन परिवर्तन की कहानी इन्हीं की जुबानी। बहन जी नमस्कार। नमस्ते जी, क्या नाम है आपका? रूपाली पाटिल। रूपाली जी कहाँ से आए हैं आप? पुणे, महाराष्ट्र, पुणे से। जी, क्या करते हैं? मैं अभी तो हाउस वाइफ हूँ, लेकिन मैंने ग्रेजुएशन किया है मराठी स्पेशल में। संत रामपाल जी महाराज से कब जुड़े आप? 2004 में हम संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़े। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना करते थे? जी, जैसे नॉर्मल लोग करते, परंपरागत भक्ति, मतलब पूरी देवी देवता ब्रह्मा विष्णु महेश इनकी भक्ति करते थे। जब आप पहले भक्ति कर ही रहे थे तो आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा क्यों ली? मतलब मुझे ऐसे लगा कि उनका ज्ञान मैंने थोड़ा समझा, उनकी बुक पढ़ी, और सबसे पहले ये इंसिडेंस हुआ कि मेरे हस्बैंड ने, मेरे पति, वो दीक्षा लेकर आए। फिर दीक्षा लेकर आए तो मैंने उनको लिया कि क्या गुरु दीक्षा लिया आपने, कौन से भगवान है, क्या है? बोलते नहीं मुझे इतना पता नहीं, मैंने दीक्षा ले ली।
और फिर उन्होंने मुझे नियम बताए। और वो जो नियम थे कि कोई नशा मतलब क्या, ड्रिंकिंग नहीं, दारू नहीं, बीड़ी नहीं, सिगारेट नहीं, तंबाकू नहीं, मांस नहीं, व्यभिचार नहीं, चोरी नहीं, ठगी नहीं। तो मुझे वो नियम इतने अट्रैक्ट हुए कि देखो, मैंने आज तक ऐसे कोई संत नहीं सुने कि ये नियम नहीं, नियम मतलब मेरा जो लाइफ के तरफ एक गोल था कि इंसान का लाइफ कैसे होना चाहिए, कि उसके लाइफ में सब परफेक्ट होना चाहिए। उसका जो हस्बैंड है तो वो उसे कोई व्यसन नहीं चाहिए, मतलब व्यसन नहीं है उसके साथ। अगर ये नियम मतलब सोचो कि किसी पराई नारी के तरफ बहन बेटी के भाव देखो, उसको रिस्पेक्ट करो, चोरी नहीं, ठगी नहीं, कोई 2 नंबर का काम नहीं। मैंने बोला मुझे पहले से, वैसे मैं सोशल इसमें ना, सोशल जो इशू होते उसमें पहले से बचपन से मुझे इंटरेस्ट था कि अपना समाज कैसे होना चाहिए, जो भी एक होता है अच्छा समाज होना चाहिए, बुराई नहीं होनी चाहिए, कुरीतियां नहीं होनी चाहिए। और संत रामपाल जी महाराज जी के नियम पढ़ के मुझे बहुत खुशी हुई, अच्छा लगा। ज्ञान तो मैंने सोचा इतना मैंने सुना नहीं था, लेकिन तब तक उनका नियम सुन के मुझे अट्रैक्शन हुआ और मैंने बोला चलो बहुत अच्छा काम किया। और मुझे क्यों और अच्छा लगा कि उसमें जो था ड्रिंकिंग का, मतलब कोई ड्रिंकिंग नहीं करना। तो जैसे हम मेरे पति का जो बिजनेस है वो इसका है, मतलब ऑटोमोबाइल साइड का था, तो हमेशा पार्टी में जाना या थोड़ा बहुत दोस्तों के साथ, उनके फोर्स से, मतलब उनको पसंद नहीं था, लेकिन दोस्त, आजकल का जो ट्रेंड हो गया है हाई फाई सोसाइटी, मतलब क्या, ड्रिंक्स नहीं किए तो आपको गांव के जैसा समझा जाता है। तो उस प्रेशर से वो ड्रिंक करते थे कभी कभी। तो घर में आके हमारा झगड़ा होता था कि मैं बोलती थी क्यों, मुझे पसंद नहीं है, आप क्यों करते हो और क्यों दोस्तों का सुनते, मेरा सुनो, घर में एक साथ रहना है। और ये कोई अच्छी चीज नहीं है कि आप किसी के प्रेशर में आके ड्रिंक्स करना। सिर्फ सोसाइटी एक अपना एक जो स्टेटस है वो लेवल के लिए आप ड्रिंक क्यों करना है। मैंने बोला हमारा हमेशा का ये प्रॉब्लम था, सब कुछ अच्छा था, वो मुझे रिस्पेक्ट करते, सब कुछ फैमिली सब कुछ अच्छा था, लेकिन ये जो उनका गुण था कि कभी कभी ड्रिंक्स करने का, वो बिल्कुल पसंद नहीं था। और जैसी उन्होंने दीक्षा ली तो सोचो मेरा वो पूरा टेंशन ही फिनिश हो गया। देखिए, जैसा कि आप बता रहे हैं कि आपने नियम पढ़े जिसमें लिखा हुआ था कि नशा नहीं करना, व्यसन नहीं करना, किसी की तरफ बुरी नज़र से नहीं देखना। जब हम देखते हैं समाज में या अन्य संतों को जब हम देखते हैं तो सभी संत यही नियम बताते हैं, लेकिन जब हम ग्राउंड लेवल पे देखते हैं तो क्या वास्तव में ये चीज़ें फॉलो होती है? जी, मैंने तो मैं अभी महाराष्ट्र पूना से हूँ, या बचपन से लेके महाराष्ट्र में, मतलब पहले जलगांव से लेके पूना तक मेरा जो जर्नी हुआ है, तो मैंने तो देखे, मैंने बताते हैं, लेकिन आज तक मैंने कोई भी उनके अनुयायी, जैसे अदर संत है, जैसे बहुत सारे हैं अभी जो गुरु है, उनकी कोई भी अनुयायी ये नियम फॉलो बिल्कुल नहीं करते। वो ओनली क्या बोलते हैं उनके, मैंने तो ये भी देखा है कि उनके गुरुजी जो होते हैं दूसरे, जो संत रामपाल महाराज को छोड़ के जो आज इस धरती पे जितने भी गुरु है वो सब बताते, ठीक है भाई, थोड़ा बहुत कर लो, आ जाओ दीक्षा ले लो, थोड़ा बहुत कर लो, जब मन होगा डाल दो। लेकिन मुझे ये पसंद नहीं था और मैंने भी खुद ने देखा कि कोई फॉलो नहीं करता है। आप एक शिक्षित महिला हैं, आपने बताया कि आपके पति ड्रिंक करते थे, आपको वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था और आपके झगड़े होते थे। लेकिन उन महिलाओं की बात की जाए जो बहुत ही गरीब है, निचले तबके से आती हैं, उनके पति जब इस तरह के नशे करते हैं तो आप सोच सकते हैं कि उनके परिवार के भरण पोषण के लिए जो कमाई होती है उसका बहुत सारा हिस्सा वो नशा करने में लगा देते हैं। तो उनके घरों में कितने झगड़े हो सकते हैं, इस बात का अंदाजा आप बखूबी लगा सकते हैं। आप उन महिलाओं के लिए क्या कहना चाहेंगे जिनके पति बहुत ज़्यादा नशा करते हैं और बहुत सारी बुराइयों में लगे हुए हैं? हाँ, नहीं, उन महिलाओं के लिए तो मैं कह सकती हूँ, देखो आज तक सरकार ने तो कितने सारे नियम निकाले कि दारूबंदी कर दो, यहाँ ये कर दो, और लेकिन हमने जैसे सोचा, पेपर में देखते हैं, न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं, टीवी में पढ़ते, ओनली नियम सिर्फ है ना फॉलो करने के लिए नहीं है, वो नियम सिर्फ कागजों पे है। ये योजना निकाली, वो योजना, एक मोर्चा निकाला, पैसे देके भी मैंने फॉलो किया है। मैं सोशल वर्क में मुझे इंटरेस्ट था, मैंने देखा है पहले कि लोग सिर्फ नियम है ना ये करते, क्या करते हैं, सिर्फ बनाते हैं, लेकिन उसका वो जो अवलंबन, मतलब जो करना है वो कुछ भी उसका 0% है, कुछ भी। आज तक तो फिर, अब तक तो फिर कितना समाज कब से ही चल रहा है, तो हम तो सुधर चुके होते। अभी जैसे कि आपने बहुत सारी बातें बताई, लेकिन लोगों को ये लगता है कि किसी संत से नाम दीक्षा ली जाए, संत से जुड़ा जाए तो उसको आर्थिक लाभ हो
शारीरिक लाभ हो, मानसिक लाभ हो, उसको आध्यात्मिक लाभ हो। हम आपसे पूछना चाहेंगे कि आपको संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या क्या लाभ हुए हैं? जी, हमें तो इतने सारे लाभ हुए, अगर अभी हम गिनवाते बैठेंगे तो ये मेरा मतलब क्या बोलते हैं ना, ये दिन रात कम पड़ेगा। लेकिन जो स्पेशली थोड़े बहुत जो मुझे लाभ है, मैं थोड़ा ही आपको बताऊंगी। कि पहले सबसे पहले लाभ था तो मतलब मुझे खुद को ही डॉक्टर ने बोला कि आपको मतलब प्रॉब्लम है गले में। और जो मुझे एक यार एक ऐसे गांठ हुई थी बड़ी, तो उन्होंने, मैंने जैसे ट्रीटमेंट स्पेशलिस्ट के पास गई तो उन्होंने बोला कि आपको शायद, हमें लग रहा है कि ये आपको कैंसर का ही है, और आप सुशिक्षित हो, पढ़े लिखे हो, ज्यादा देर मत करो, जो भी होगा मेडिकल प्रोसेस करो और उसमें जो भी कोई आता है उस हिसाब से आपका ट्रीटमेंट करेंगे। फिर उन्होंने बताने के बाद जैसे ही हमने हमारे गुरुजी मतलब संत रामपाल जी महाराज, उनको प्रार्थना की, क्योंकि मैं तो नाम दीक्षा ले चुकी थी, मुझे विश्वास था, दृढ़ विश्वास नहीं मतलब दृढ़ विश्वास था, जो भी करेंगे तो मेरे गुरुजी करेंगे। और मैंने ना आज तक सुना था गुरुजी ये लाभ देते, गुरुजी आर्थिक लाभ, शारीरिक लाभ, आध्यात्मिक लाभ, सब लाभ देते। तो मैंने बोला अभी ना मैं खुद ही परीक्षा ले लेती हूँ, अभी तो मेरे ऊपर समय आया। तो मैंने अंतर आत्मा से प्रार्थना की, और प्रार्थना करने के बाद फिर गुरुजी को जैसे हमने बोला, मतलब आत्मा से, मैंने मुंह से नहीं बोला। और सोचो जैसे डॉक्टर ने बोला वो ट्रीटमेंट की, और मेरा जो रिजल्ट आया, मेरा जो रिपोर्ट आया, तो आप लोग हैरान हो जाओगे। मुझे कैंसर था, जब मुझे लगा कि अभी मेरी लाइफ थोड़ी है, ज्यादा लाइफ नहीं है, मेरी पैरों के नीचे की जमीन खिसक गई कि मैं अभी क्या करूंगी। मुझे लगा मैं तो ठीक है, मैं मर गई तो मेरा बेटा है वो कैसे रहेगा, मेरा हस्बैंड तो शायद शादी कर लेगा, लेकिन मेरा क्या होगा। और मुझे तब लगा कि ये जिंदगी इतनी छोटी है, मुझे क्या करना था और मैं कुछ भी कर नहीं सकूंगी। मैं परमात्मा को मतलब संत रामपाल जी महाराज को प्रार्थना किया, परमात्मा नहीं, मुझे अभी थोड़ा जीना है, मुझे लाइफ दे दो, मुझे इतना जल्दी नहीं मरना है, मेरे बेटे के लिए मुझे जीना है। और इतना चमत्कार हुआ। आप लोगों को चमत्कार लगेगा, आपकी भाषा में ये ऐसे लगेगा कि हम बोल रहे हैं, लेकिन नहीं, मैंने अनुभव किया है। जब खुद के ऊपर आता है ना, इंसान झूठ नहीं बोल सकता। मैं जो भी बोल रही हूँ एक शब्द सच बोल रही हूँ, क्योंकि मैंने जो 2 दिन जब तक मेरा रिपोर्ट नहीं आता, मैंने सहा है कि मृत्यु क्या होती है और जीना क्या होता है। और मेरे परमात्मा ने, गुरु जी ने, संत रामपाल जी महाराज ने इतना प्रार्थना हमने लगाने के बाद उनका ये आया, मतलब उनका मैसेज आया कि बेटा परमात्मा आपको दया करेंगे, आपके संत रामपाल जी महाराज आपके ऊपर दया करेंगे। और फिर हमने मेडिकल रिपोर्ट पाया शाम को, तो उसमें लिखा था कि मुझे सिर्फ ओनली वायरल इन्फेक्शन है। जो 4 डिसीज मुझे बताया था कि एक सर्वाइकल कैंसर, एक टीबी और 2 ऐसे थ्रोट के हिसाब से ही उन्होंने बताया था। और मुझे और क्यों लगा पता है क्या, तो मेरे साथ एक बात हुई। हमारे घर की हेरिडिटी ऐसी है, मेरे दादा को कैंसर था, मेरी जो ये है मतलब मेरे चाचा है वो खुद डॉक्टर थे, उनको तक कैंसर हुआ। और कैंसर मतलब वो लोग अर्ली एज मतलब कम एज में वो गुजर गए, सोचो। और मुझे फिर लगा, जो मेरा टाइमिंग आया कि तीसरी पीढ़ी में, डॉक्टर ने बोला हाँ, मुझे हिस्ट्री पूछी और मेरा जब हेरिडिटी देखा तो कि हाँ, आपको तो आपके दादा को थ्रोट कैंसर था, आपके चाचा को स्टमक का कैंसर हुआ, और अभी आपको तो 100% कैंसर होना चाहिए। मैंने बोला ठीक है, अभी क्या करेंगे, मतलब बोलना आसान है, लेकिन मैं इतनी तकलीफ से गुजरी ना, मैं बोल नहीं सकती। और जब ऐसे इसमें परमात्मा ने और एक आप लोगों को रीजन, मुझे क्यों दृढ़ विश्वास हुआ, तो मेरी कुंडली थी, मैं पहले बहुत जन्म कुंडली हम मानते थे, मेरी कुंडली निकाली मैंने बहुत बचपन में, जब से मैं कॉलेज में थी। तो मुझे इसने बताया था, हाथ देखे कि आपकी आयु ज्यादा नहीं है, 40 तक ही है, और आपको ऐसा डिसीज होगा कि आप उसमें से बाहर नहीं निकालेंगे। और वही मुझे जब ये गांठ निकला, डॉक्टर ने बोला, तो मैंने जल्दी से वो कुंडली अपने कपाट से निकाली और मैंने टैली किया कि अरे हाँ, मुझे अभी 37 स्टार्ट है, और मैं क्या कैंसर का तो 2 साल कितना भी होना, ये कोइंसिडेंस कैसे हो सकता है। इसीलिए ये सब देखे इतना मतलब आप समझ सकते हैं, ये कोई जादू मंत्र नहीं है। परमात्मा ने इतनी दया की कि इतने मेरे चांसेस 100% कैंसर के होने के बाद भी संत रामपाल जी महाराज ने मेरे ऊपर दया की। उनके मंत्र में, उनके भक्ति में इतनी ताकत है कि
कि मेरा कैंसर उन्होंने भगा दिया। जी भगत जी, मुझे और 2 लाभ ऐसे हुए कि एक तो इनके साथ इनका मुंबई एक्सप्रेस हाईवे पे एक्सीडेंट हुआ गाड़ी का, और इतना जबरदस्त एक्सीडेंट था, मतलब कंटरनर ने पीछे से 2 बार उनको डैश मारा। डैश मारने के बाद मतलब वो देखते हैं तो वो उन्होंने स्टीयरिंग पे सर रख दिया, और जैसे गुरुजी ने उनको नाम दीक्षा दी, वो मंत्र उन्होंने याद किया, फिर हम दोनों का फेस उनके सामने आया कि सोचो मेरा ये आखिरी वक्त है। और वो एक्सीडेंट से इंसान जब खुद पे गुजर जाती कि बस अभी मेरा सब फिनिश हो गया, तो उस हिसाब से उन्होंने मेरा चेहरा, मेरे बेटे का चेहरा उनके आंखों के सामने आया, और उन्होंने जो गुरुजी ने हमें मंत्र एक दिया, लास्ट में उन्होंने वो एक मंत्र जाप किया और स्टीयरिंग पे अपना सर रख दिया। और बाद में चमत्कार की देखते हैं कि वो बोलते मैं 5 मिनट के बाद मैं कार आराम से चला रहा हूँ, फिर आराम से चला के फिर वो रुके नहीं, जल्दी से घर आ गए। फिर अगर हम सोचते तो फिर कैसे हुआ, तो उसके लिए एक प्रूफ था कि जैसे गाड़ी हमने आके मैंने मुझे बोला कि आप जल्दी से नीचे आ जाओ कि देखो मेरा एक्सीडेंट होगा। मैंने बोला पहले पूछा आप कैसे हो, बोलते नहीं मैं ठीक हूँ। फिर देखते हैं तो गाड़ी पूरे पीछे से चिप हुई थी, सब बोल रहे थे वाइबल होके वो पलटी हो सकती थी, कुछ भी हो सकता, लेकिन ऐसे हुआ कि परमात्मा ने उन्हें साक्षात बचा लिया। फिर हमें पता चला कि भगवान क्या है। और दूसरा एक लाभ मेरे बेटे के सामने, वो बेंगलोर में पढ़ने के लिए है, तो वो जैसे घर से दूर था, डॉक्टर ने बोला उसको चिकन पॉक्स निकला, और फिर वो रोने लगा कि मम्मा मैं अभी क्या करूंगा, चिकन पॉक्स निकले मुझे, और अभी मेरा 1 महीना पूरा मेरा स्टडी ब्रेक हो जाएगा और मैं ये नहीं कर पाऊंगा। तो फिर हमने बोला ठीक है कोई बात नहीं, अपन प्रार्थना करेंगे परमात्मा से। आश्रम में प्रार्थना की कि देखो ऐसे हो गया मालिक, हम क्या करेंगे। तो प्रार्थना करने के बाद मालिक ने बोला कि जैसे जोत लगा दो। आपने उसको भी ध्यान आया कि मैंने जोत नहीं लगाई, और जैसे ही उसने इमीडिएटली जोत लगाई रात को 10:30-11 बजे, और सुबह देखते आप मतलब इतना चमत्कार की। हम भी इधर प्रार्थना की, उसने भी परमात्मा के आत्मा से प्रार्थना की, तो उसका चिकन पॉक्स पूरा गायब। तो हमने मेडिकली तो भी हमारा समाधान नहीं हुआ, तो हमने बोला प्लीज आप बेटा आप जाके डॉक्टर को एक बार कंफर्म कर लो कि सच में चिकन पॉक्स गायब हो गए। तो वो डॉक्टर के पास गया और डॉक्टर ने बोला कि जी हाँ, मैंने ही कल तुझे बोला था कि तुझे आया मैं मेडिसिन नहीं दूंगा, और आज मैं देख रहा हूं तो सच में ये तो परमेश्वर ही हो सकता है ये लाभ देने वाले। हम आपसे एक और प्रश्न पूछना चाहेंगे। संत रामपाल जी महाराज जी, उनसे जो भी नाम दीक्षा लेता है उनको बहुत सारे लाभ होते हैं। आपको भी संत रामपाल जी महाराज ने बहुत सारे लाभ दिए हैं। जो लोग बहुत सारी भयंकर बीमारियों से पीड़ित हैं और जिन लोगों को आर्थिक या मानसिक लाभ नहीं हो रहे हैं, उन लोगों को आप क्या कहना चाहेंगी? मुझे ये अपने सब भाई बहनों को एक ही संदेश देना है। मैं तो कोई ये नहीं कर सकती हूँ, मतलब संदेश देने जैसी मैं उतनी नहीं हूँ, लेकिन मैं प्रार्थना कर सकती हूँ सारी जगत को कि जिनको प्रॉब्लम है ना, आप आ जाओ, आप अनुभव करो, सत्संग सुनो, और एक्चुअली अपने जो ग्रंथ है, बुक है, उसमें क्या नॉलेज है। सबसे पहले हम सब शिक्षित है, हमें कोई हमारा ध्यान भटका नहीं सकता। आज तक हमने जो भी भक्ति की, एक परंपरागत भक्ति की, जो भी मनगढ़ंत सुनते आए, दादा परदादा उनकी भक्ति फॉलो करते आए, लेकिन हमने आज तक नहीं सोचा कि हम जो कर रहे और ये क्यों हो रहा है। अभी हम बोलते हैं भगवान ये करता है वो करता है, हम तो आज तक जो परंपरागत ब्रह्मा विष्णु महेश जी ये सब भक्ति करते आए, लेकिन मिला क्या? फिर क्यों नहीं मिला? क्यों दुखों के पहाड़ हमारे ऊपर गिर रहे? क्यों दुखी है? किसी को कैंसर है, किसी को ये बीमारी, किसी को वो बीमारी, सब परेशान। तो आप इसके लिए सबको मेरी प्रार्थना है कि आप आओ, संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान सुनो, उनका सत्संग सुनो, और उनके सत्संग में आपके पूरे डाउट क्लियर हो गए। और डाउट क्लियर के बाद आप एक है, इधर ना कोई पैसे लगता है दीक्षा लेने के लिए, ना कोई आपने सुना होगा, ये सुनाई कथा है। आप जब खुद आओगे उनका दीक्षा लेगे, उसमें तो कोई पैसे नहीं लगता, और दुखी क्या नहीं करता। इसलिए दुखी लोगों को मेरी प्रार्थना है कि आ जाओ, संत रामपाल जी महाराज का नाम दीक्षा ले लो और खुद अनुभव करो। जैसे अभी आप हमारे मुंह से सुन रहे हो कि मुझे क्या लाभ हुआ, मुझे क्या मिला, आर्थिक, शारीरिक, मतलब जो भी है आध्यात्मिक, तीनों लाभ मुझे मिले। तो वैसे आपको भी आप मेरे भाई बहनों हो, मेरी भी तड़प है, जैसे मुझे मिला क्यों हमें, तो आपको क्यों नहीं मिल सकता? तो फिर आपको एक काम करना है, आज संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग सुनो, उनका ज्ञान सुनो, खुद दीक्षा लो और अनुभव करो कि सच में ये महाराज जी क्या बोल रहे हैं और हमें क्या प्राप्त होता है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू जी। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।